प्रयोजन सिद्धि पॉइंट 32 भाग दूसरा तारीख 27/3/1999 श्री देवचंद भाई। विषय स्वच्छंद कुलपाक्य। नमो वायरियाणं नमो वृक्षाय नमो लोये सर्वसाराय नमो समय साराय स्वानो विद्या सकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छुते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम कुंद कुंदाय जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शास्त्रम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रयोजन सिद्धि, इसमें 32 नंबर का पॉइंट। दर्शन मोह को सबसे अधिक तीव्र करने वाला महान दोष स्वच्छंद है, मनमानी करना, गुरु की आज्ञा जैसा है वैसा नहीं करना। इसको भली भांति समझना आवश्यक है। इसके कुछ मुद्दे हैं, इसके कुछ मुद्दे हैं वो समझना आवश्यक है। तो गलती बताते हैं और गलती नहीं होती है तो कैसे परिणाम होते हैं, दोनों परिणाम बताएंगे। एक के बाद एक एक परिणाम बताते हैं। क्या है कि धर्म की आराधना के क्षेत्र में जीव शास्त्रों के परिचय में आता है और बुद्धि का विकास होता है तो खुद ही पढ़ता है। तो शास्त्र का अभ्यास करने वाले को क्या गलती हो सकती है? शास्त्र तो जीव आत्म कल्याण के लिए पढ़ता है, कोई दुखी होने के लिए नहीं पढ़ता है। वो ज्ञानियों की वाणी है, आगम है। तो अपना हित करने के लिए ज्ञानियों ने कौन सा रास्ता बताया है वो समझने के लिए वो शास्त्र का अभ्यास करता है। तो जीव को बुद्धि ज्यादा होती है, समझने की योग्यता होती है, तो वो समझ लेता है। तो समझ लेता है तो कुछ बातें उसको ना समझ में आती है, कुछ बातें समझ में आती है। तो यहाँ पर नहीं समझ में आता है, सहमत नहीं है और मैं समझता हूँ ऐसा उसको रहता है और जिज्ञासा खत्म होती है। उसकी बात हम नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उसका तो बेकार है बात करना ही। बात वो करनी है कि शास्त्र में ज्ञानियों ने जो बात लिखी है और सब बातों के साथ वो एग्री हो गया है, यस कर रहा है कि जो कुछ लिखा है, शांति का उपाय बताया, बिल्कुल करेक्ट है। और ऐसा सहमत होकर के वो जीव ऐसा मानने लगता है कि मैं समझता हूँ और अब मुझे आत्मा का अनुभव करके विषय में कैसे करना, आत्मा का अनुभव उस विषय में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी करने की, किसी को पूछने की, गरज खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मुद्दा है, ये जो परिणाम इसको अंदर दिल में होते हैं, ऐसे भाव रहते हैं, वो दर्शन मोह को तीव्र करने वाले हैं। इस भाव के कारण से वो उसको आत्मा के दर्शन करने की जो इच्छा है वो सफल होने वाली नहीं है। वो रुकावट है उसके लिए बहुत बड़ा। वो बड़े ही चाहता है कि समय दर्शन करना ही है इस भाव में कैसा भी करके, लेकिन लटकी खा लेगा तो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दर्शन में बढ़ रहा है, यहाँ पर कम नहीं हो रहा है अगर ऐसा भाव है। क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचता है कि इतना जाना फिर भी मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए ना। इसके बदले क्या किया, वो चैप्टर क्लोज कर लिया कि मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, मेरे को आता है। राग जीव करे छे खबर छे, राग पूतगल करे छे खबर छे, राग पर्यायनी योग्यताથી થાય છે खबर छे। उसको विरोध नहीं मालूम पड़ता है। ज्ञानी के सभी वचन बिल्कुल अपेक्षा से बराबर समझ में आते हैं।
वो ईसा पैसा से कहा है, वो ईसा पैसा से कहा है, वो ईसा सब मालूम है। अब मैं ऐसा कोई पंडित नहीं, मैं इतना कोई जानकारी वाला नहीं है, सब मेरे से पीछे है, मैं सबसे आगे हूँ। ऐसा करके जानकारी, अनुभव के विषय में जानकारी के लिए किसी का गाइडेंस नहीं लेना, पूछताछ नहीं करना, अंदर में प्रश्न ही नहीं होना, खत्म हो जाना प्रश्न, मैं सही चल रहा हूँ और ऐसा चलते चलते मेरा काम हो जाएगा, ऐसा जो मानना है वो स्वच्छंद है और इसके कारण से आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, अब सही भाव कौन सा रहता है? अगर प्रश्न आए और उसका जवाब क्लियर हो जाए तो भी सदगुरु की जरूरत है। कोई प्रश्न आया, हाँ, उसका जवाब मिल गया, हाँ मिल गया ना, तभी तो सहमत हुआ ना। नहीं आप बोले प्रश्न नहीं आ रहा उसको, तो अभी जरूरत है। तो अगर प्रश्न आया उसको समाधान मिल गया, समाधान होगा तो समाधान अवलोकन से किया। नहीं अभी ये प्रवचन चल रहा है, हाँ, फिर क्वेश्चन आया, हाँ, और ये समाधान मिल गया, हाँ, तो उसको क्वेश्चन रेज करने की जरूरत है ना। लेकिन वो देखो, जो हमारे को समाधान हुआ, हमारा जो क्वेश्चन उठा और समाधान हुआ, तो समाधान किस ढंग से हुआ? अपना स्वयं ने अपने परिणाम को अवलोकन करके समाधान हुआ, कि फिर शास्त्र पढ़ के हमारी बुद्धि से हम सब समझ गए, या फिर प्रत्यक्ष में कोई गुरु जी बैठे हैं और उनकी वाणी को ग्रहण करके उन पे श्रद्धा करके वो बात क्लियर हुई है? क्या बात क्लियर हुई है? हाँ, प्रत्यक्ष में अगर हुई है समझो, हाँ। तो आधार भले दूसरे का लिया है, लेकिन प्रत्यक्ष में लिए तो प्रत्यक्ष वो सामने कहने वाला ज्ञानी पुरुष है, ऐसी अंदर में विश्वास है, श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो ऑल राइट, नहीं वो ज्ञानी है कि नहीं उसके बारे में डाउट है और हमारा समाधान हो रहा है तो गलत है, क्योंकि नहीं तो नहीं जमेगा वो बात। इसीलिए इस मार्ग में अगर हमको कहीं भी तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आता है, वो गुत्थी को सुलझाने के लिए दो ही प्रकार है। एक तो ऐसे व्यक्ति से सुने कि जिसको हम अंतर से ज्ञानी मानते हैं, और कोई कितना भी बोले तो हम विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी बात, परफेक्ट हमारी नजर में वही है, दूसरे के लिए कैसा भी हो, हमारे लिए वो भगवान है। इतनी भक्ति पूर्वक अगर उसकी बात पहचान करके सुनते हैं तो वहां समाधान होता है, तो कोई डरने की बात नहीं, तो परफेक्ट है। या फिर अपना ज्ञान ही कारण है, ज्ञान से अगर डायरेक्ट समाधान होता है तो सही है, बाकी कोई सही उपाय नहीं है। या तो सदगुरु साक्षात या फिर अपना आत्मा, ये दो है तो बचे हैं। बाकी जितने भी समाधान के प्रकार है सब गलत है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम ये आत्मा की हेल्प के बिना या सदगुरु की हेल्प के बिना सॉल्व हो जाता है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम, तो वहां धोखा है, समझ लेना, क्योंकि इसमें मन शामिल है और मन जैसा धोखेबाज कोई नहीं है। वहां बुद्धि शामिल है और बुद्धि धोखेबाज है। अभिमान साथ में आए बिना नहीं रहेगा। देखो मैं समझ लिया ऐसा, मैं समझता हूँ ऐसा, अभिमान आए बिना नहीं रहेगा, कर्तृत्व भाव आए बिना नहीं रहेगा। और वही समाधान, वही सवाल का जवाब अगर अपनी आत्मा के ज्ञान से हुआ या भक्ति पूर्वक सदगुरु के वचन से हुआ तो बचे रहोगे। ज्ञान से हुआ उसका ज्ञान से हुआ तो हमने स्वयं देखा, छानबीन किया अपने परिणामों को, अवलोकन में चेक किया। तो अवलोकन में हमने चेक किया तो बात सही है कि गलत है, हमने खुद चेक किया। और अगर हम छानबीन करने गए और जिस विचार से मतलब छानबीन करते करते जो नतीजा निकला, जो सॉल्यूशन निकला, उस सॉल्यूशन से अगर हमको शांति मिलती है तो सही है, नतीजा में अगर उसको अशांति बने रहती है तो हम गलत हैं। ऐसा लेना है। अपने को क्या फील हो रहा है, नतीजा निकलने के बाद अपने को क्या फील हो रहा है, शांति मिली कि अशांति मिली, वो तो फीलिंग का सब्जेक्ट है ना, वो तो मालूम पड़ता ही है। इतना तो चेकअप कर लो, हम सही चल रहे कि गलत चलते हैं। हम सही है तो हमारे को वेदन है, शांति है तो हम सही है, वेदन नहीं है, अशांति है, हम गलत है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हम सही चल रहे कि गलत चल रहे। हम स्वयं अपने ज्ञान से देख सकते हैं, वो चीज को फील कर सकते हैं। हाँ, अभी पूछना है फिर भी तो टैली करा लो कि हम सही, हमको लगता है कि हम सही चल रहे हैं क्योंकि ऐसा ऐसा हमारे परिणाम में हो रहा है। आपका क्या कहना है, टैली करा लो। टैली कराने के लिए पूछो, लेकिन सही है गलत है वो पूछने की, वो ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको मालूम पड़ता है कि हम सही चल रहे कि गलत चल रहे। ऐसे ज्ञान से समाधान होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है।
पहले वाले जो पॉइंट निकला, गलती वाला पॉइंट, इसके सामने सही कैसा होता है वो बात। ज्ञान का शिवोपम विशेष शास्त्रों के अनुकूल होने पर भी अपूर्व दशा, निरावरणता की अप्रगटता का जिज्ञासा पूर्वक भान रहना वो सही है। शास्त्र पढ़ रहे हो, समझ में सब कुछ आ रहा है, कहीं भी असमाधान नहीं है, सब बात बराबर बैठ रही है, पल्ले पड़ रही है, इतना होने के बावजूद भी अभी भी मुझे आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, कैसे होगा कैसे होगा, ऐसी जिज्ञासा रहना वो सही है। वही शास्त्र पढ़ते पढ़ते अब मुझे सब मालूम हो गया, जानने की जरूरत नहीं, वो गलत है। वही शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब यश होने के बावजूद भी अभी भी मुझे आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इसकी तकलीफ अपने को होवे तो सही है। अब वही शास्त्र पढ़ते पढ़ते उल्टे भी चल सकते हो, वही शास्त्र पढ़ते पढ़ते सही चल सकते हो। पहले वाला पॉइंट उल्टे चलने का है, दर्शन में बढ़ता है। दूसरे वाला पॉइंट, इतना जानने के बाद भी मुझे अभी भी नहीं हो रहा है, कहीं जरूर मेरे में गलती है, अभी मुझे ढूंढ निकालना है, ऐसा भाव रहा तो दर्शन में कम होता है। नहीं, मैंने सब कुछ जान लिया है, दर्शन में बढ़ता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। और दूसरा पॉइंट, सत्पुरुष के वचन में शंका होवे और उस शंका के कारण भूल देखने की वृत्ति रहने और होना, अर्थात गाथार्थ या शब्दार्थ की मुख्यता करके मूल भूल निकालना और समझना। सदगुरु ने किसी पॉइंट को समझाते हुए एक अलग ढंग निकाला, जैसे कबीर के दो गुरु गोविंद दोनों खड़े। हमने जो अर्थ सुना था वो अर्थ नहीं निकला, कुछ अलग ढंग से अर्थ निकला। और रजनीश की कैसेट सुनोगे तो तीसरा ही कोई अर्थ है, इस पर से कोई अलग ही अर्थ निकाला उसने। नहीं, वो ऐसा अर्थ निकालता है तो ठीक है कि नहीं है, ऐसा शंका रह जाना। हम कैसे माने कि वो ठीक है? नहीं, अर्थ तो ऐसा ही करना चाहिए, इसी प्रकार से करना चाहिए। ऐसा अर्थ क्यों निकाला उन्होंने? ऐसे करके शंका, डाउट रहना इस बारे में, सत्पुरुष के वचन में शंका रहना। और डाउट अगर आ गया तो उनके वचन से अपना आत्मलाभ कैसे होवे वो एंगल रखने के बदले हम डाउट में आकर के हम उनका लेक्चर बराबर ध्यान से सुनते हैं, लेकिन एंगल क्या है, वो गलती कहाँ करते हैं वो देखना है, हमको वो चेकअप करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति का हम लेक्चर सुनते हैं सब मिलके, वो व्यक्ति चले जाती है। कुछ लोगों को इस व्यक्ति के प्रति बहुत मान है, वाह हमने तो ऐसा अर्थ कभी सुना नहीं है, बहुत अच्छा अर्थ निकाला, अभी तक हमने ऐसी बात नहीं सुनी है। और दूसरे को इससे ईर्ष्या जगती है, क्या इतनी तारीफ करते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वो जल के खाक होता है और तारीफ सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने को थोड़ा पहले से ही मान मानता है और वो सामने जो कहने वाले व्यक्ति को अपने बराबर समझता है कि जितना ज्ञान उनके पास है उतना ही ज्ञान मेरे पास है, उसने शास्त्र पढ़ा है तो मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सुनने वाले में से कोई उसकी तारीफ करता है तो उसको सहन नहीं होता है कि जब मैं ही बराबर हूं तो मेरी तारीफ तो कभी करते नहीं हो, मैं सत्संग में आते हो तब, और इनकी तारीफ करते हो, मेरे में क्या कमी है, मैं भी इतना जानता हूं। तो ऐसा तारीफ सुन करके क्या होता है वो व्यक्ति क्या करता है कि वो तारीफ के शब्द सुन करके वो नक्की करता है कि जिसकी वो लोग तारीफ करते हैं वो दोबारा आएगा ना कल, उसका प्रवचन मैं ठीक ढंग से सुनूंगा। और उसमें एंगल क्या रहता है कि वो गलती कहाँ करता है, वो गलती कहाँ करता है वो नोट करूंगा और फिर जो तारीफ करते हैं ना उसको बताऊंगा कि देखो यार इसकी गलती है, आप क्या तारीफ करते हो बेकार की, क्या? तो क्या एंगल हो गया? प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि गलती निकालने वाले को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या? आत्मकल्याण की भावना वाले को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा और गलती निकालने वाले को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब क्या हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच
एक का पॉजिटिव है नेगेटिव। असल में क्या है कि ऐसा कोई किसी को नेगेटिव अगर थिंकिंग है अगर तो वो निकल जावे, इसलिए मैं बार बार बोलते रहा हूँ कि अपना ये सब्जेक्ट अभी पूरा हुआ। अभी किसी को कोई सवाल जवाब है तो बताइए, कुछ डाउट हो, कोई शंका कुशंका हो। किसी को ऐसा लगता है कि आप कृपालदेव की बात लेते हो, गुरुदेव की नहीं लेते हो, इसमें तो ऐसा है उसमें ऐसा है, ऐसा अगर आपको लगता हो तो आप मेरे सामने रखो बात, तो मैं मेरी जितनी ताकत होगी, जितना मैं समझाऊं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप कुछ बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये बात हमने रखी है वो बात। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डाउट अंदर में रहते हैं, ऐसे डाउट रहते हैं, इसीलिए कोई अपने काम की बात आती है जो सुनकर के योग्य जीव को, लायक जीव को प्रसन्नता होती है, उमंग आता है। तारीफ के वचन तारीफ करता नहीं हो, तारीफ निकल जाती है मुंह से सहज भाव से। ऐसे प्रसंग में भी वो तारीफ नहीं करता है और ऐसा ही मुंह चढ़ा हुआ है, सुनते सुनते उमंग नहीं आता है जीव को। इस पर से अंदाजा लगता है कि इसके मन में कुछ शल्य है, कुछ डाउट्स है और हिम्मत नहीं है, इतना पावर नहीं है उसके पास के सामना कर सके। इसलिए कई बार चैलेंज भी किया है कि आ जाओ, किसको चैलेंज, कोई भी सवाल करना है तो मैं बिना शास्त्रों को लेके भी मैं बताऊंगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं गुरुदेव से टैली कराऊंगा, कृपालु से टैली कराऊंगा। ये क्यों बोलना पड़ता है कि सामने वाला रोज सुन रहा है, उसको उमंग क्यों नहीं है? उसके हित की बात कर रहे हैं और उसका क्यों ऐसा अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जरूर दिल में खोट है, जरूर कुछ कहने वाले पे शंका है। ये जो कहने वाले पे शंका है और जो भूल देखने की वृत्ति से सुनना होता है और दर्शन में बढ़ाता है। जो आत्म कल्याण का साधन है, सत्संग करना, शास्त्र पढ़ना, समूह स्वाध्याय करना, तत्व ज्ञान की विचारणा करना, अगर वो आत्म लक्ष्य से सुने तो क्या होवे? अपना कल्याण होवे। उसी जगह पे आकर के वो क्या करता है? गुरु को चिकित्सक दृष्टि से दिखता है। नहीं, देखना चाहिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आत्म लक्ष्य की भावना साथ में रहनी चाहिए ना। हम मना नहीं करते हैं, परीक्षा करना जरूरी है। ऐसे स्वीकार करने से बदले तो परीक्षा करके स्वीकार करो। ऐसे ही स्वीकार कर लोगे तो कल को दूसरा बोलेगा तो उसकी बात मान लोगे। हाँ, धर्म मांगो। 466 में पहला लाइन है, જેની પાસેથી ધર્મ માંગ્યો એ પોતે ધર્મ પામ્યો છે કે નથી પામ્યો એની ખાતરી અવશ્ય કરવી। ये शब्द है ऐसे। ऐसा रोज होता है या उसे कभी एकाध प्रवचन में होता है? हर प्रवचन होता है, एकाध प्रवचन है तो अलग बात है। तो अलग बात है, ये तो रोज का परेशानी है। हम बोलो अब ऐसी जगह पे हम कैसे जाकर के सत्संग करेंगे? सामने वाले जीव का बढ़ता है तो हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि फिर बेचारे को नहीं करना है आत्म कल्याण। एक तो हाँ, अपने को पता चल जाए कि ज्ञानी और ज्ञानी को पता नहीं चलेगा अपने क्या करना है। बड़े नहीं बोले, पूरा आपको ऐसा चेहरे से पूरा मालूम पड़ता है अंदर में क्या चल रहा है। आपको नहीं, हमको पता चल जाता है ज्ञानी को क्या, हमको पता चल जाता है। ऐसा बात कभी कोई किए तो उसका सवाल होता है। ऐसा है, और पंचायती नहीं करते, ज्ञानी को अपने में रहना है। इतना भी जो समझाने का भाव है वो हमारा अपराध है, ऐसा समझते हैं। और रहस्य निकलता है उसमें से भी, किस ढंग से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? तो पहचाना है। उनकी मुद्रा गलत है। आज मैं आके इनको जय जिनेंद्र बोली, आप थे ना? नहीं थे आप? जय जिनेंद्र दर्शन भाई, ऐसा उस पर से पूरा मालूम पड़ता है कि पेट में कितना पाप है, सब मालूम पड़ता है। ऐसा थोड़ी बात है उसकी स्टाइल, उसका जो है उसमें सब पूरा मालूम पड़ जाता है। कहाँ से बोल रहे हैं, अंतर से बोल रहे हैं कि दिखावटी बोल रहे हैं, नहीं मालूम पड़ता है। बच्चे को मालूम पड़ता है। बोलो, निर्मलता ज्ञान में है तो बच्चे को ही मालूम पड़ता है। वो तो कई बार बोला हूँ मैं कि छोटा बच्चा है, उसको आंख से मालूम पड़ जाता है कि आप झूठ मूठ डांट रहे हैं कि सही में डांट रहे हैं। देखो अपनी आंख देख करके डांटेंगे ना, वो तो अपने आंख को देखेगा। वो आपका छोटा बबू छोटा अभी टीचर्स की दोस्ती हो गई, अब हंसने लगता, पहले देख के भागता था। आंख से पहचानता नहीं मालूम पड़ता है, ऐसी बात थोड़ी है। तो बहुत बार बार निकल गए हैं, कितने अनुभव में से बाहर निकल गए हैं। देखते ही मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या खोट है, बोलते नहीं है।
क्योंकि इस मनुष्य गति में सबसे बड़ा दुश्मन है मान। जगत में मान न हो तो मोक्ष यहाँ हटे नहीं। अब ऐसे ऐसे मान कसा है जिसका ज्यादा है, ऐसे मनुष्य गति के जो जीवों को अगर गलती बताए तो क्या हो जाए। मांस को टेस्ट हो तो जो आता है ना वो भी नहीं आता है, तो बोले कोई साल लग गया छोटी सी वो नहीं आता है। इसीलिए धन्य वो कृपा उदय को, मैं तो बोलता हूँ जितनी महिमा गाना है गाओ कृपा उदय की। क्यों लिमिट नहीं दिख कि गलती ढूंढने का काम उन्होंने नहीं किया है, और जिम्मेदारी किस पे सर पे डाला है। रही। भाई तेरे को गरज है, शांति चाहिए तो तुम स्वयं अपने आप का अवलोकन कर ले भैया। अपने आप देखो मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। तो दूसरों का तो देखते ही हो तुम अपना। और क्या सुंदर मार्ग निकाला है। हाँ, तारीफ के कोई शब्द नहीं है। मुमुक्षु अगर बनना है तो अपने दोषों को अपक्षपातपने देखना। 254 नंबर सुपर क्लास, सुपर क्लास। क्योंकि आप मुमुक्षु नहीं है तो क्या आत्मा की बात करें, वेद ज्ञान की क्या चर्चा करें आपके साथ। वो पंडिताई नहीं करनी है हमको, वाद विवाद नहीं करना है हमारा, नयों के जाल में हमको नहीं फंसना है। आप मुमुक्षु बने हो तो बात करना है। अभी बंबई गया था, अभी 88 साल का बूढ़ा है। रमेश भाई बायानी नहीं आए थे पूना वाले, उसके अंकल लगना। तो रमेश भाई बाणी का एक 6 महीने के नीचे लेटर आया था कि हमारे चाचा जी, मैं आने वाला था हैदराबाद लेकिन क्या करूं गिर गए बाथरूम में, तो भी उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है तो मेरे को जाना पड़ा। तो मैंने उसको तो बराबर जूते मारे। लेटर में तुम लिखा, वो बोला था ना उस दिन रात को आप पहले एक दफा बोले अच्छा इसके बारे में अभी कहते 254 कि तुमको ऐसी जगह पे तुम सत्संग छोड़ के गए क्योंकि उसका कोई करने वाला नहीं बोल के, तो करने गया वो तो सेवा भाव किया, को गलत नहीं किया है, लेकिन क्या छोड़ के गए तुम। अगर तुमको अटैक आता तो जाते सेवा करने के लिए, तो नहीं जाते। अटैक आया तो जाता है क्या सेवा करने के लिए। तो जहाँ अपने आत्मा को अटैक लगा हुआ है, जन्म मरण के बीज को खत्म नहीं किया है, उस टाइम में तुमको सेवा किसी की करना कैसे सूझता है। सत्संग को छोड़ करके तुम कैसे गए। तो उसको तो झटका दे दिया, लेकिन काफी टाइम तक बोल देना फिर नहीं आया। पहले आया फिर बंद कर दिया। हाँ, फिर आया। अच्छा वही है। वो भी उसको वापिस लाने के लिए क्या किया, बिछा में दुक्रम के दिन मैंने क्षमा मांगी कि लगता है कि मेरे कुछ वचन आपको ऐसे चुभ गए हैं जाने अनजाने में। हाँ वहाँ तक ही वो था उसने बात करके क्या वो मेरे को ऐसा लगता है, नहीं तो आप हमेशा लेटर का जवाब देने वाले इतने टाइम से लेटर क्यों नहीं लिखते हो। और आपका लेटर मैं 2 लेटर बाद में लिखा हूँ, फिर भी आपका कोई जवाब क्यों नहीं है। तो मैं आपसे विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूँ। आपके दिल को थोड़ी भी चोट पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। तो लेटर आया उनका, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन थी वो बात। तो बात रहती है कैसा भी, क्योंकि मान कसाय वाला जीव है। गलती बताए तो बहुत परेशानी हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी को नहीं मालूम पड़ता है। आप धोखा मत देना ज्ञानी को, आपका नुकसान हो जाएगा। आप नहीं बोलोगे तो ये मालूम पड़ता है। धोखा देना तो आपका बहुत बड़ा अपराध है, छुपाना नहीं वो बात को। तो ऐसा बात बनता है कि सत्पुरुष के वचन में शंका या भूल देखने की वृत्ति रहना होना, अर्थार्थ गाथार्थ और शब्दार्थ को मुख्यता करके भूल निकालना और भूल गलती है ऐसा समझना, वो सब दर्शन में बढ़ाने वाला है, स्वच्छंद है, मनमानी है। शांति के लिए आए हो सुनने के लिए और अशांति बढ़ने वाली है, शांति मिलने वाली नहीं है। संभवतः मिलती है, लेकिन अगर ये गलती नहीं करते तो यही गलती बाधक है। इसके बदले क्या होना चाहिए, ये गलती नहीं हो तो क्या होना चाहिए। सत्पुरुष के वचन में निसंगता पूर्वक परम प्रेम होना, सुनते सुनते हमारी शंका का समाधान होवे और दृढ़ता होवे कि ये जो कह रहे हैं परम सत्य की बात कह रहे हैं। ऐसे वचन हमने कभी सुने नहीं है और ये मेरे हित की बात कह रहे हैं, और बहुत खुशी होवे, बहुत प्रेम जागे उनके प्रति। उनके वचन नहीं सुने तो ऐसा जैसा दिन कैसा गया आज उनके वचन सुनने को नहीं मिले, उनके दर्शन नहीं हो तो ऐसा लगे कि आज क्या होगा, कैसे दिन निकला कि उनके दर्शन नहीं हुए। आज मेरे को कितना अभागा हूं मैं, ऐसा लगे।
जैसे जिससे हम प्रेम करते हैं उसको अगर हम नहीं देखें तो क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है। बूढ़े माँ बाप हो घर में, रोज 10 बजे आने वाला लड़का दुकान से 10:30 बजे क्यों नहीं आया, देखो 11 बजे अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं आया, ऊंचे नीचे हो जाएंगे। ये क्या बताता है? भले ही फिर उनके उनके दोनों के विचार नहीं जमते हो, जनरेशन चेंज है ना, लेकिन प्रेम कितना है। आते हैं तो एक दूसरे के विचार नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं एक दूसरे की बात सुन करके, लेकिन नहीं आया 10 बजे 10:30 11 जान ऊपर नीचे हो रही है, क्या बात है। अगर हमको सत्पुरुष के वचन में प्रेम है, उसके प्रति प्रीति भक्ति है, और अगर वो सुनने को नहीं मिले तो कैसा दिन जाता है। ऐसा हो जाना चाहिए, दर्द होना चाहिए उसका। हम कैसे दूर रहते हैं जबकि हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम दिन रात साथ में रह सकते हैं। तो फिर हम उपकारी के साथ हम क्यों नहीं रहते हैं। सगवड़ नहीं हो, कोई दूसरा कोई दबाव हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कोई होता हो तो अलग बात है। लेकिन जब हमारे पास ऐसी सुविधा है कि जिस गांव में जिस गली में सदगुरु रहते हैं, जहाँ उनका कांटेक्ट हमारा दिन में एक बार दर्शन हो सकता है, कम से कम उनके कुछ बातचीत सुन सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, न मालूम कब क्या गोली लगे, उनके साथ में रहने से न जाने कब भावना जगे और कब उनका वचन हमको कब कैसे कहां से कहां लेके जावे। एक वचन से तो होता है ना मामला, ज्ञान जुदा राग जुदा, एक ही वचन मिलना ना काम हुआ ना। न जाने हमारे कौन सी घड़ी में ऐसे वचन मिल जाए जो एक वचन सुने और हमारा जिंदगी भी बदल जावे। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे सदगुरु के साथ हम कैसे दूर रह सकते हैं, बर्दाश्त कैसे होता है वो चीज। जरूर हमारे प्रेम में कमी है, हमको उतनी जितनी भक्ति चाहिए उतनी नहीं आई, नहीं तो हम दूर कैसे रहते। सुविधा है फिर दूर कैसे रहते हैं, सुविधा नहीं हो भला कुछ प्रॉब्लम होते हो वो अलग बात है, ये समझने की बात है। दर्द रहता है, दर्द होता है, और दर्द होता है अगर सही में अंदर में तो इज इक्वल टू भावना है साथ में रहने की, भावना साथ में रहने की है तो ही दर्द होता है। निष्कर्ष तो साथ में रहने की जो भावना है वो क्या है, भावना से ही कार्य होता है ना। साथ में रहने की भावना है तो क्या होगा, कुदरत को झुकना पड़ता है। अगर थोड़े बहुत अवरोध भी होते हैं तो वो हट जाते हैं, रास्ता साफ हो जाता है, क्योंकि हमारी भावना है। ये तो क्या है, भावना ही नहीं है। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी मार्ग होता है, हमने सोचा ही नहीं इस प्रकार का कभी। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये परिणाम हमारे में नहीं चल रहे क्या, इतनी बेदरकारी हमारे में नहीं है क्या, वो हमको गंभीरता से सोचना है। चलो तो 2 पॉइंट हुए। सत्पुरुष के वचन में निसंगता पूर्वक परम प्रीति होना, उससे अपना शोषण मिटता है और दर्शन में कमजोर होता है। अब तीसरा पॉइंट, सत्पुरुष में श्रद्धा का अभाव और तद अनुसार अभक्ति के परिणाम होना। कहने वाले के ऊपर श्रद्धा नहीं है और फिर भक्ति नहीं आती है, और कृपालुदेव ने उसको सबसे बड़ा दोष कहा है। सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि उसमें तो तिर जाता है जीव, और वो नहीं है तो नहीं 100% की जगह 99% है तो भी जीव डूब जाता है। भक्ति है लेकिन 99% की है, 1% की कमी है, जीव गया भवसागर में। एक कृपालुदेव की बात है। 223 में तो ये कहा कि ज्ञानी यानी परमात्मा में कई अंतर ज नहीं, ज्ञानी ये परमात्मा है। जो जीव ज्ञानी और परमात्मा में अंश मात्र भी अंतर मानता है उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। वही 254 में वो दूसरा नंबर की गलती, परम दीनता का अभाव। अब बात
यहाँ विचारने की ये है कि जो सत्पुरुष की वाणी तो सुनता है, सुनने का टाइम तो निकाला है उसने, सत्संग तो कर रहा है, फिर श्रद्धा नहीं हुई और 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक सुना, फिर भी श्रद्धा नहीं हुई, ये सत्पुरुष ऐसा दृढ़ विश्वास नहीं आया। ओ हे प्रभु सुन कहूं आगे अच्छे वचन है, कुछ शुरुआत के वचन जो है, नथी आज्ञा गुरुदेवनी अचड़ करी उर्माई, आप तणो विश्वास ने परमादर ने पर आप तणो विश्वास ने दृढ़ आप तणो विश्वास दृढ़ ने परमादर ने, ये पॉइंट है इसके अंदर कि सत्संग करता है इतने टाइम तक, फिर विश्वास क्यों नहीं आया, श्रद्धा क्यों नहीं बैठी। कुछ लोग में ऐसी कमी रहती है कि वो भले ही अच्छा समझाते हैं क्या, लेकिन जो बात गुरुदेव में है वो बात तो नहीं है, कंपेयर जो बात कृपादेव में है वो बात तो नहीं है, तो कंपेयर किसके साथ कर रहा है, ज्ञानी के साथ, तो टॉप ज्ञानी है, टॉप लेवल के इस काल के, देखा गया तो उसके साथ कंपेयर करता है, तब उसको ऐसा लगता है ठीक है समझाते हैं बात सही है सब, लेकिन वो बात नहीं है। गुरुदेव तो देखो कैसे आहा होता है, क्या हमने आप और इनकी बात सुने तो लुखी लगती है, ऐसे नहीं आ रहा है कुछ, तो गुरुदेव ज्ञानी है लेकिन ये ज्ञानी वैसा नहीं, ज्ञानी मानने की गलती मत करो, अभी इतना जरा अपने आप को बचाओ कहीं मर नहीं जाए, ज्ञानी मानेंगे तो मर जाएंगे हम, मतलब फिर सरेंडर होना पड़ेगा, फिर तो श्रद्धा करनी पड़ेगी, भी जैसा बोले ऐसा करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि नहीं मानना अच्छा है क्या। अगर एक बार ज्ञानी मान लिया तो फंस गए, फिर तो जो बोले वही करना पड़ेगा, फिर तो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दर्शन में बढ़ेगा। इसलिए अपने परिणाम नहीं बताना, अपने परिणाम बताए अगर फिर उन्होंने को डांट दिए तो फिर सामने कुछ बोल नहीं सकेंगे, ज्ञानी मान लिया है ना हमने, ज्ञानी को तो कुछ बोला नहीं जाता है, बहुत बड़ा परेशानी हो जाता है, माइंड में ऐसा रहता है। अरे भाई तुम गुरुदेव की क्या बात करते हो, तो कई तीर्थंकर हो गए पहले, उनके बराबर की कोई हैसियत नहीं है वर्तमान काल में। दूर समुद्र में क्षीर नो दरियो હોય 466 નંબર કૃપાળદેવનો, અને અહીંયા પ્યાસ લાગી હોય તો એ દૂધનો સાગર આપણા માટે શું કામનો, एक लोटो पानी પણ અહીંયા એક મીઠા પાણીનો નાનો કળશો હોય ને तो प्यास बुझावी सके। तो महाज्ञानी थे गुरुदेव क्या कृपादेव क्या, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, सोगानी क्या भगवती माता क्या, उनकी बराबरी हम कर नहीं सकते, लेकिन उनके वचन सुन करके उनके साथ कंपेयर करके अपने हितकारी को वचन को सुनते हुए भी हमको वो श्रद्धा नहीं आती है, उसकी पोजीशन नहीं मालूम पड़ती है, ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। इसका कारण क्या है, एक तो कंपैरिजन, दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि जीव को जितनी गरज आत्मकल्याण की होनी चाहिए ना वही नहीं है। नहीं तो प्रगट आत्म स्वरूप को बताने वाले और अपना हित करने वाले ऐसे उपकारी ज्ञान मूर्ति गुरु मिले और हमको भक्ति नहीं आए, कैसे बन सकता है, क्या मंदिर थोड़े हैं। संसार में तो हर बात में समझ में आता है, यहाँ तक कि मेहमान आए और सास टोन में बोलती है हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। अभी मेहमान आए उस समय तो झगड़ रही थी बहू के साथ, इतने में डोरबेल बजी और मेहमान आए और बोलने लगी, क्या बोलने लगी, हमारी बहू तो इतनी अच्छी है कि पैर दबाती है रोज सुबह उठ के। तो बहू क्या समझती है, मेरी तारीफ कर रही है, क्या समझती है। देखो टोन मारने का भी एक तरीका है क्या, ये मीठी भाषा में भी झगड़ा कर रही है मेरे साथ, चुभा रही है, दिल को ठेस लग रही है।
मीठी मीठी भाषा बोल के भी चौंचा लगा रही है। इतनी इतनी अकल तो है जीव में। फिर यहाँ सत्संग करता है और सामने वाले को नहीं पहचान पाता है, सामने वाले के वचन के आशय को नहीं समझ पाता है, श्रद्धा नहीं होती है। किसका दोष है? खुद का। तुम्हारे में वो अकल है कि गुरुदेव महाज्ञानी है, समय दर्शन को देख सकते हो, परख सकते हो और छाती ठोक के कह सकते हो कि नहीं गुरुदेव तो ज्ञानी ही थे, भगवती माता तो ज्ञानी ही थे, सौगानी तो ज्ञानी थे। तो उनको पहचान सकते हो, जो अभी हयात नहीं है उनको पहचान सकते हो। इतनी तुम्हारे में बुद्धि है तो जो हाजिर है उसको कैसे नहीं पहचान सकते हो? कहाँ चले गई तेरी बुद्धि? लगता है कि तुम उनको भी नहीं पहचानते हो जिसकी तुम तारीफ करते हो। अगर उनको पहचानने होते, अगर तुम्हारे में वो हैसियत होती कि तुम उनको पहचान सकते, तो वर्तमान में विराजमान है उसको कैसे नहीं पहचान सकता? एक मत होता है, अनंत ज्ञानियों का एक अभिप्राय होता है और एक अज्ञानी के अनंत मत होते हैं। घड़ी में आज सुबह ये बोल रहा है, दोपहर में वो दूसरा बोलेगा, तीसरे शाम में और कुछ बोलेगा। उसका भरोसा नहीं कर सकते अज्ञानी का, बात बात पे घूमता है। और यहाँ अनंत ज्ञानी का एक ही टॉपिक रहता है, एक ही मत रहता है। कौन थे बताओ? जाती मैं थे ही पढ़ना था नमस्ते लता वर्क रही कौन सा लगाया तुम? अंदर का नॉट वर्किंग लता वर्क नहीं, पीछे वाला लगाए थे। पीछे वाला नहीं, आगे वाला लगाओ। कौन सा लगाए? आगे वाला नहीं, ये लगाओ पढ़ो। लेकिन जब आ गया ना, नहीं सर ये खराब थे। विषय ऐसा ब्रेक होता है तो अच्छा नहीं है चीज। ठीक है, गुरुदेव को पहचान सकते हो और कृपालदेव को नहीं पहचान सकते हो, क्या अलग अलग है क्या? कि समय दर्शन के भी कई प्रकार होते हैं क्या? कि इसको आत्मा का अनुभव अलग ढंग से हुआ, उसको कोई अलग हुआ, उसको अलग हुआ, ऐसा होता है क्या? सम्यक दर्शन माने क्या? कि मैं देहादि स्वरूप नहीं हूँ, रागादि स्वरूप नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की कोई भी पर्याय हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो चाहे वितराग हो, उनसे भी भिन्न मैं अखंड परमात्मा हूँ, जय देवल में विराजमान। ऐसी अपनी हयाती का स्वीकार हो जाना, श्रद्धान हो जाना, उसका नाम समय दर्शन है। तो वो समय दर्शन तो गुरुदेव में जो था वही कृपालदेव में रहता है, वही सौगानी में रहता है, वही माता जी में रहता है और वही अनंत ज्ञानी में रहता है। अब उनको हाजिर नहीं है तो भी पहचान सकते हो, और ऐसी श्रद्धा रखने वाला कोई दूसरा होवे उसको आप नहीं पहचान सकते हो। तो उसको कैसे नहीं पहचान सकते हो? जो एक हीरा को तराशना आता है ना, जिसको पहचानना आता है ना, उसके सामने आप हजारों सैकड़ों रख दो, सबको पहचान कर लेगा, क्योंकि उसमें वो नेक है, उसके पास पहचानने की कला है उसके पास। नहीं, ये सोने को तो जवेरी पहचान लेता है, लेकिन वो टुकड़े को नहीं पहचान सकता है, तो उसको इसको भी पहचानना नहीं आता है। अठे कटे बोल दिया सोना है और हो गया बात। कभी अठे कटे बोल दिया कभी सही निकल जाता है ना बात, ऐसा हो गया है। जिसने गुरु को पहचाना है, एक को भी पहचाना है, उसने सबको पहचाना है। और एक को पहचानने वाले के पास राग द्वेष खत्म हो गए। तो परिणति पर्याय की दृष्टि से नहीं देखता है सामने वाले जीव, वो द्रव्य दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। और सामने वाला भले अपने को रागी द्वेषी शरीर वाला कुटुंब वाला माने, लेकिन ज्ञानी की नजर में वो गलती करता है तो भी कैसा है? बोले लो भगवान से, परमात्मा दिखता है उसमें। ज्ञानी किसी को खोखे से नहीं देखते हैं, खोखे को समझाते भी नहीं, क्योंकि खोखा समझने वाला भी नहीं कभी, उसमें ज्ञान ही नहीं है, क्या समझाएंगे? ज्ञानी किसको समझाते हैं, किसको जगाते हैं? जो समझ सकता है उसको समझाते हैं, जो इस योग्य है, जिसमें कैपेसिटी है समझने की, उसको समझाते हैं। ऐसे ज्ञानी को अगर आपने एक को भी पहचाना है, सभी ज्ञानी को पहचाना है, या आप सत्संग करते हो और ऐसे कोई ज्ञानी मौजूद है और उसको आप पहचान नहीं सकते हो, उसे आप पहचान नहीं सकते हो, और पहचान करके जो उसके प्रति जो भक्ति आनी चाहिए वो नहीं आती है, तो
आप उनके साथ सत्संग करके क्या करते हो, दर्शन मोह को बढ़ाते हो, गलती को डेवलप करते हो। इसीलिए 6 महीने से ज्यादा किसी का संग नहीं करना चाहिए। मुमुक्षु अवस्था में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। आत्मकल्याण करना है तो फटाफट कर लो। एक चैलेंज उठा लो कि 6 महीने के अंदर ही करना है। अगर अभी उतना अगर तैयारी नहीं है तो हट जाओ, सत्संग नहीं करना, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए अपने यार अवलोकन से पहले, अब सुबह बात चली दोपहर में, कि फर्स्ट जो अवलोकन होता है, वेरी बिगिनिंग का अवलोकन होता है, वो टारगेट फिक्स करने के लिए होता है, वो कंटिन्यूस नहीं चलता है। लेकिन वो करेंगे तो आप टारगेट फिक्स हो जाएगा, और टारगेट जो एक दफे फिक्स हो गया तो फिर अवलोकन करना नहीं पड़ेगा। मुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी बलिदान दे करके भी मुझे आत्मकल्याण करना ही है, ऐसा अगर निश्चय आया अवलोकन करते करते, तो जो ये अवलोकन को जो प्रैक्टिस है, जो उसमें हो सकता है 12 महीना भी लगे, 2 साल भी लगे, और किसी को 1 घंटे में भी हो जाए। तो फर्स्ट अवलोकन जो है उसमें कोई समय मर्यादा नहीं है। लेकिन ऐसा करते करते जिस दिन उसने फाइनल कर लिया कि आत्मा का दर्शन होता है और धर्म की प्राप्ति होती है, मुझे शांति मिलती है, तो मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, सर काटाने के तैयार हूँ मैं, चाहे जितनी कीमत लगे, चाहे जितना बलिदान देना पड़े, मैं तैयार हूँ आज की तारीख में। ऐसा एक दिन अंदर से आत्मा बोल देता है, खलास, वहां से गिन लेना 6 महीना, गारंटी है 6 महीने के अंदर आत्मा के दर्शन होने ही वाले हैं, परफेक्ट है। लेकिन ऐसा हमारे दिल में हुआ है कि नहीं हुआ है? जो लोगों ने अवलोकन सफलता से नहीं होता है जिसका, उसको अवलोकन में ये अपने आप को ये तपासना है कि कब तक गलती को रखना है, कब तक सत्संग करते जाना है, सुनते जाना है, आखिर इसका एंड कहाँ है, कुछ सीमा मर्यादा की कि नहीं की। क्योंकि नहीं तो क्या खतरा वो है कि आप सत्संग करते जाओगे और जो सत्संग कराने वाले के प्रति जो सही पहचान होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, दर्शन में बढ़ेगा वहां से। और इतना देर लगता है तो सदगुरु भी इतना रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। जो शुरुआत में देते हैं वो पूछते हैं तो बोलते हैं आप देखो, आप कर लो, हमको मत पूछो, आप सब बताते हैं ना, अब आपको आप खुद करो। ये क्या हुआ है, रिस्पॉन्स देना बंद कर लिया है। तो फिर रिस्पॉन्स देना बंद करेगा और इसको क्या चाहिए, रिस्पॉन्स, तो क्या होगा, वहां अभक्ति शुरू हो जाती है कि देखो मैं इतना इतना गरज खाता हूँ और इतना इतना पूछता हूँ और वो कुछ जवाब देते नहीं है। वैसा भी हो सकता ना, देखो मैं अभी तक नहीं समझ पाया, हाँ, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं मेरे को, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना है। असल में सत्पुरुष का वही एंगल है रिस्पॉन्स नहीं देने के पीछे, कि इसको इतना टाइम से रिस्पॉन्स देते हैं लेकिन वो बेदरकार है, एक झटका हम उसको झटका देना, क्योंकि उन्हें तो जागरूक नहीं होगा। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है मामला कि देखो अभी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिए, पहले तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे, अब तो बिल्कुल बंद। उनको भी राग द्वेष होता है, ऐसा करके वो उल्टा प्रेम बढ़ना चाहिए, उसके बदले क्या होता है, द्वेष में बदलता है। उसके पीछे कारण क्या है कि वो अपेक्षा रखता है कि मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो बंद होगा। 432 कृपा ऊर्जा का, अगर जीव को भव भ्रमण से छूटना हो तो आत्माराम ऐसे ज्ञानी पुरुष का निष्काम भक्ति से सत्संग करना, बदले में चाहना नहीं रखना। आपका काम है भक्ति करना, उनका संग करना, भक्ति योग रूप संग ऐसा लिखा है। आत्माराम ऐसे ज्ञानी पुरुष का भक्ति योग रूप संग निष्काम भाव से करना। रिस्पॉन्स की अपेक्षा रखी तो गए काम से, अंश मात्र की मलिनता रखी तो गए काम से, कुछ मांगना नहीं। और जब सब मांगना बंद होगा, हर जगह से हट जाओगे, थोड़ी भी भिखारी वृत्ति नहीं होगी, तब आत्मा के दर्शन होने वाले हैं। अभी कुछ चाहिए चाहिए तो नहीं होने वाले। सत्संग सुनते 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 ऐसा विश्वास आया कि है तो ज्ञानी, और ऐसा लगता है भक्ति भी करता है, लेकिन 1% में शल्य है, 1% का जरा कमी है, आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। ये वितराग के मार्ग में थोड़ी भी पोल चलती नहीं है। 100% शुद्धता चाहिए इसके अंदर, अंतःकरण की।
अब 99% तो श्रद्धा है और 1% नहीं है तो नहीं चलता है इसके अंदर। इसमें नुकसान अपना होता है। सत्संग करने पर भी अगर हमको इतनी श्रद्धा नहीं आती है, अगर देखो नहीं आती है तो जबरदस्ती करने की बात नहीं कर रहे हैं, सहज भाव से प्रयोग करते करते अगर हमको 100% श्रद्धा नहीं आती है तो जरूर हमारे में दोष है। नहीं तो संसार में हम टोन वाली भाषा को भी समझ सकते हैं, सत्पुरुष के हितकारी वचन को हम कैसे नहीं समझ पाते हैं। संसार में तो बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत सब कुछ मालूम पड़ता है, सामने वाला कहाँ से बोल रहा है, क्या आशय है, वो सब समझ में आता है। और सत्पुरुष की बात सुनते हो तो आपको आशय समझ में नहीं आता है कि वो निष्प्रभ है कि नहीं है, उसमें आत्मज्ञान की कला उसके पास है कि नहीं है। उसको सुनने से हमारे कई प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। हम जो पूछते हैं उसका समाधान इस प्रकार से मिलता है कि जिससे हमको कोई डाउट नहीं रहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और हमको आत्मा के बारे में कुछ लगाव ही नहीं था, कोई भावना ही नहीं थी, लेकिन उनको सुनने के बाद हमको झटका लगा है और ऐसा लगता है कि नहीं, हमको महावीर के मार्ग पे चलना है, ज्ञानियों के मार्ग पे चलना है। सच्ची भावना डेवलप होती है कि नहीं होती है। इतने सारे सिम्टम मिलते हैं, फिर आपको श्रद्धा में क्या कमी हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, बोलो। फिर भी ऐसा वचन सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं होती है और अभक्ति के परिणाम होते हैं। एक्चुअल में श्रद्धा नहीं होना और नहीं पहचानने के कारण है, और नहीं पहचानने का तो अभक्ति चालू है। 416 नंबर में ज्ञानी को नहीं पहचानने का एक कारण लिया है। मैं भी कुछ समझता हूँ ऐसा एक भाव। दूसरा गलती, ये फर्स्ट गलती, मैं भी कुछ समझता हूँ। दूसरा गलती ये है कि ज्ञानी पुरुष पे जितना प्रेम करते हो उससे ज्यादा प्रेम अपने शरीर के ऊपर, अपने परिग्रह आदि के ऊपर रखते हो, ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण समाज के डर से, लोगों के डर से कि इन सबके सामने में अपने से छोटी उम्र वाला है, उनके सामने अगर मैं झुकूंगा सबके सामने तो लोग बोलेंगे क्या तुम इतनी डींग मारता था, अपन बड़ापन करता था, और ऐसे झुक गए तुम। झुकूंगा लेकिन अकेले में झुकूंगा, सबके सामने नहीं झुकूंगा। वो भी नहीं। नहीं चले, सब गड़बड़ है पूरी। समाज ભયના કારણે, લોક ભયના કારણે જ્ઞાની પ્રત્યે જેટલું વિજ્ઞાનવિત થવું જોઈએ એટલું ન થાય તો એ જ્ઞાની પુરુષને ઓળખતો નથી, એમ વાત લીધી। કૃપાળુએ આ વિષયને બહુ ખોલ્યો છે। કૃપાળુઓને इस विषय पे बहुत गहरी पूरे रहस्य खोल के रखे हैं, गहरी चिंतना चल रही है। इसीलिए सत्संग करने वाले को, अगर सत्संग कराने वाला ज्ञानी है, उसकी अगर पहचान नहीं होती है और दृढ़ विश्वास नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है, तो अभक्ति के परिणाम चालू है जो दर्शन में को बढ़ाते हैं। अगर सत्संग कराने वाला कोई विद्वान है तो ऐसा पता चलना चाहिए कि इसमें अनुभव नहीं है, विद्वता अच्छी है, अनुभव नहीं, वो भी पता चलना चाहिए। अगर वो ज्ञानी है तो भले इनमें विद्वता शायद कम है, लेकिन वो अनुभवी, तो ऐसा पता चल जाना चाहिए जीव को। मतलब झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा, ऐसा विवेक ज्ञान अंदर में से उत्पन्न होना ही चाहिए। ज्ञानी को ज्ञानी की कक्षा में रखना है, अज्ञानी को अज्ञानी कक्षा में रखना है, चाहे जितना विद्वान हो, लाखों की संख्या हो सुनने वाले, लेकिन अगर उसको अनुभव नहीं है तो आपको पता चलना चाहिए कि उसको अनुभव नहीं है। वो जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं है। वो तो कुछ भी बोलेगा। अगर सत्संग करते करते अगर आप में वो पावर नहीं आया है तो आप मुमुक्षु नहीं हो, क्योंकि मुमुक्षु नेत्र तो आत्मा को पहचान लेते हैं। अगर आप 100% विश्वास नहीं है तो समझ लो अभी हम मुमुक्षु नहीं बने। तो मुमुक्षु नहीं बने तो कमी कहाँ रही, वेद ज्ञान में रही क्या अवलोकन? अवलोकन में। और अवलोकन में गलती है। इतना ही नहीं, उसने पूर्ण शांति का ध्येय भी नहीं बनाया, अभी तक फिक्स नहीं किया है। और ऐसा फिक्स नहीं किया है तो ऐसी हालत में 6 महीने से ज्यादा रहेगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और जिसको 4 महीना हुआ है, ऐसा हुआ है, और वो फिक्सिंग नहीं हुआ है कि आत्मकल्याण किसी भी कीमत पे करना है, उसके लिए तो टाइम अभी गिन लो आप। एक एक दिन जाता है ना, समझ लो बहुत खतरा है, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ये समझ लेने की बात है। आगे कहें इसके बारे में, सत्पुरुष में श्रद्धा का अभाव और तद अनुसार अभक्ति के परिणाम होना उदासन को बढ़ाता है। इसके जगत में क्या होना चाहिए? ये गलत परिणाम है तो क्या होना चाहिए?
सत्पुरुष यानी प्रगट सत्य जीवन सत्य है, हाजरा हजूर जीवन सत्य है। ऐसा जान करके पहचान करके उनके प्रति अटल श्रद्धा रहना, दृढ़ आश्रय रहना। आश्रय माने क्या कि अपना कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना उनकी सलाह से सुलझाना नहीं, और जैसा बोले ऐसा करना। ऐसे देखो अपने घर में बच्चे लोग कमाने दमाने वाले लग गए, शादी ब्याह भी हो गया है और सब कुछ संभाल के ही करते हैं और कभी लॉस नहीं करते हैं, प्रॉफिट ही करते गए। सब बसाया उन्होंने बसाया है, हम तो फेर ही करते थे समझ लो। फिर भी जब तक माँ बाप है तब तक कोई भी चीज घर में लाना है, कोई भी व्यवहार करना है तो क्या करते हैं। ये भारतीय संस्कृति क्या है कि माँ बाप है तो माँ बाप को पूछ के करना है कोई भी काम, ये संस्कृति है। वो क्या आश्रय भावना है कि जब तक वो बैठे हैं तब, आना नहीं है तो फिर हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक एक एक काम हम उनको पूछ के करना है। भले हमारे से गमार हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन हमको सही काम भी उनकी मंजूरी से करवाना है, अपने आप तो नहीं करना है। ये तो बात है, ये आश्रय भावना है। ऐसे अगर कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, उस पर श्रद्धा आवे, अटल श्रद्धा के कैसी श्रद्धा की देखो नहीं आता है कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए छान। आप परीक्षा करने में देर लगती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा अगर हो जाए कि सच में गुरु है, सदगुरु है, इसके बाद तो बोले कि सर काट के दे दे तो काट के दे देना, और जैसा बोले ऐसा करना है। हमें दिल पे हाथ रख के बोलना है अपने को। अगर हमको किसी सदगुरु के ऊपर वैसा विश्वास आया हो प्रत्यक्ष, अगर उनको कोई हम बात पूछे कि क्या करना, और अगर हमारे अनुकूल के जवाब नहीं मिले, अगर और हम सोचे ऐसा जवाब नहीं मिल के उल्टा जवाब मिले अगर हमको, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या हमारे पास उतनी श्रद्धा है कि हम ऐसा करने को तैयार है राजी खुशी से? ये अपने आप को पूछ लेना। हम क्या एक प्लान बनाते हैं कि हमको जाना है, लेकिन चलो ना पूछ ले, लेकिन हमारे दिल में वो रहता है, अंदर में भाव, निष्कामता नहीं है, हमारे दिल में वो भाव रहता है कि हमको जाने का भाव है और जाने को दिए तो अच्छा। क्या हम वो आंसर को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है अगर मना करे तो, और अगर मना करेंगे तो फौरन कुछ दलील हमारे पास रहती है कि आप बोलते हो सही बात है लेकिन हम ऐसा सोचते थे, तो फौरन पलटी मारना पड़ता है सदगुरु को, क्योंकि नहीं तो पलटी नहीं मारा तो प्रॉब्लम, उसको अश्रद्धा हो जाती है। इसमें क्या है, उसने वास्तव में पूछा नहीं है, लेकिन इसका श्रद्धा का पता चल गया कि वो कितनी श्रद्धा है उसको, और ये ऐसी श्रद्धा है ना वो सही नहीं है। नहीं तो सदगुरु जहर खाने को कहे ना तो मीनाबाई ने जहर का कटोरा पिया था, इतनी भक्ति थी, इतना विश्वास था अपने भक्ति के ऊपर। वैसे के लिए भी तैयारी होनी चाहिए, इतना पावर होना चाहिए श्रद्धा के अंदर, इतनी पहचान शक्ति जबरदस्त होनी चाहिए। ये बात इधर लिया है कि सत्पुरुष में के प्रति अटल श्रद्धा और दृढ़ आश्रय और अतुल भक्ति होना चाहिए। भक्ति कैसी? अतुल भक्ति की। हमारी भक्ति इतनी, भले बाहर में बताया नहीं बताया, लेकिन अंदर में उस व्यक्ति के प्रति, उस सदगुरु के प्रति इतनी भक्ति रहती है कि उसके बारे में हम कुछ दूसरा सुन नहीं सकते। कोई छोटी मोटी बात कह देवे तो भी हमको सहन नहीं होगा कान को, और इस भक्ति के कारण से अगर थोड़े दिन का दूर हो जावे उनसे तो सोनगढ़ की धूल के लिए भी तड़पना पड़ता है। अभी भी सोनगढ़ की याद आती है, गुरु की याद आती है, और आंख में से गरम गरम आंसू निकलते हैं। कौन बोलते हैं? बात करे कि त्रिकाणी ध्रुव की बात करते, नहीं चाहिए मोक्ष की पर्याय। इतना पावर वाले सोगाणी जी ऐसी बात करे? अरे हे विकल्प, अगर तुझे तेरी आयु पसंद हो तो शीघ्र मुझे गुरु के चरणों में ले चल, नहीं तो उनका दिया हुआ विस्तार की अस्त्र, गुरु का दिया हुआ, तेरा शीघ्र ही शिरच्छेद कर देगा। ये कैसी भाषा है? शिरच्छेद कर देगा मतलब मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, विकल्प को जिंदा नहीं रखूंगा।
नाश कर दूंगा। खत्म कर डालूंगा तेरे को। तुमको जिंदा रहना है तो संसार के विचार मत कर, गुरु के विचार कर, गुरु के चरणों में याद कर। मेरा ऑर्डर है तुझे ऐसा। विचार करने की तुझे छूट है, लेकिन जिंदा रहना है तो एक ही विचार करना, गुरु के चरणों की विचार करना। उनके संग में ले चल मेरे को। गुरु भले ही दूर रहते हो, हम मन से जा सकते हैं ना उनके करीब में। हृदय के सिंहासन पे तो बिठा सकते हैं ना। कैसे नीचे उतारे तुमने? किसके वचन? सोगाणी जी के वचन है। त्रैव दृष्टि के बादशाह, वो भक्ति में भी इतने बादशाह थे। अगर भक्ति नहीं है तो समझ लेना कि अभी हमारी उतना वो लेवल नहीं आया है जो ज्ञानी को होना चाहिए। और ऐसी भक्ति सिवाय ज्ञानी कोई नहीं कर सकता है। मुमुक्षु की हैसियत नहीं होगी ऐसी भक्ति करने की। जो भक्ति सोगाणी जी की है वो भक्ति करने की हैसियत मुमुक्षु की नहीं है, और ज्ञानी की वह हैसियत है। एक ज्ञानी अपने को ज्ञान दशा में निमित्त जो है गुरु, उसको पहचानता है और उसमें जो उपकार बुद्धि आती है और टॉप क्लास होती है, उसकी कंपेयर नहीं कर सकते हम। मुमुक्षु की भक्ति और ज्ञानी की भक्ति को अलग प्रकार की होती है। सोगाणी जी की भक्ति ऐसे थी, क्या कहते थे कि गुरु पूज्य गुरुदेव श्री मेरे लिए अनंत तीर्थंकर से भी बढ़ के है। अनंत अनंत, एक दो नहीं। और कौन? ऑर्डिनरी नहीं, तीर्थंकर। अनंत तीर्थंकर एक साइड में रखो और एक बाजू गुरुदेव रखो तो गुरुदेव को हम ज्यादा चांस देंगे, उनको नहीं देंगे। क्यों भाई? तीर्थंकर तो 13वें गुणस्थान में पूर्ण केवल ज्ञान होता है। गुरुदेव को केवल ज्ञान नहीं था, कुछ चौथे गुणस्थान में थे। व्रत तब नहीं था कुछ उनको। क्या इतना अकल नहीं है क्या सोगाणी जी को कि अनंत तीर्थंकर जिनको केवल ज्ञान हुआ है, जिनके वचन से दिव्य ध्वनि से लाखों जीव तरते हैं, क्या उनके उनसे बढ़ के गुरुदेव को बताते हैं क्या हो गया है। लेकिन भक्ति ऐसी की जबरदस्त। भक्ति तोल माप नहीं देखती है। कोई अबजपति अपने को 1000 रुपया चाहिए वो नहीं देवे और कोई लाखपति वाला देवे तो क्या? तो हमारे लिए कौन है लाखपति? कैसा है वो? अबजपति से अच्छा है। हम किससे तीर रहे हैं? हमको जो ज्ञान हासिल हुआ है वो किसकी कृपा से हासिल हुआ है? हम डूबते थे तब कौन आया बचाने के लिए हमारे? हमारा हाथ किसने पकड़ा? वही आपके लिए भगवान है। दूसरे भगवान भले है लेकिन आपका हाथ नहीं पकड़ा है उन्होंने। जिसने आपका हाथ पकड़ा है ना वही आपका भगवान है। और फिर भी आप भक्ति में तोलमाप करते हो। तीर्थंकर को ज्यादा करना, मुनिराज को थोड़ा कम, क्या श्रावक को और थोड़ा कम, और ज्ञानी है तो और थोड़ा कम। यहाँ ऐसा होता है? माप तोल होता है क्या इसमें? अतुल भक्ति चाहिए। देखो दर्शन में कैसे बढ़ता है, धन बढ़ता है। एक छोटी सी गलती करो, भक्ति में कमी करते हो, खलास गया काम से। डांडिया डुल, बैटिंग करना आता नहीं है, पहले ओवर में आओगे खत्म, फर्स्ट बॉल में आउट, क्लीन बॉल। कबीर का तो है ना गुरु गोविंद। देखो कैसी कैसी है बात है। दर्शन में बहुत खतरनाक है, बहुत। जरा भी ध्यान नहीं रखा तो खलास। कैसे परिणाम होने चाहिए कि सत्पुरुष तो प्रगट सत्य, जीवंत सत्य है, ऐसा जानकर उनके प्रति अटल श्रद्धा, दृढ़ आश्रय और अतुल भक्ति होना चाहिए। तो दर्शन में फटाफट कम होता है। अरे सत्पुरुष की ऐसी भक्ति करने से फायदा किसको होता है? सत्पुरुष को होता है। सत्पुरुष आते हैं, किसको फायदा होता है? स्वयं को जो इतनी तकलीफ होती है ना आगे बढ़ने में, डिसीजन लेने में, फटाफट डिसीजन लोगे। कल महावीर जयंती है, आज हमको वचन याद आ गया और हम मदन भाई वहाँ खड़े रह, आप बोले ना यहीं ठहरना है क्या? कृपाणु देव ने कहा था ना मुंबई में। पत्र है ना 680 नंबर। आज याद आ गया। हाँ कारणो बीजो राम छो, बीजो महावीर छो। कल्प वृक्ष हो जय महावीर करने वाले पंचम काल के दुर्गामी जीवो, दुर्भागी जीवो, क्या भटक भटक करते हो? क्या जय महावीर कहते हो? तुम्हारा कल्याण करने के लिए तो हम स्वयं महावीर यहाँ खड़े हैं, ऐसा कहते हैं क्या?
સંસારમાં અથડાતા કૂટાતા ત્રિવિક તાપાગ્નિમાં બળતા ઝઘડતા ગઝડતા જીવોને શાંત કરવાને માટે हम कल्प वृक्ष हम साक्षात अमृत सागर है। सागर छे। मांगो क्या मांगते हो, हम साक्षात कल्प वृक्ष है। मोक्ष क्या परमात्मा दे देंगे आपके हाथ में, परमात्मा बना देंगे। मोक्ष मांगना भूल जाओगे, जन्म मन से कैसे छूटना प्रश्न नहीं करोगे, दोबारा परमात्मा दिखा देंगे। क्या मांगते हो। कृपावड़े की शैली है कोई 680 में टॉप क्लास, गजब की बात है उनकी। राम बड़ी अच्छी को लिखा है। दोबारा पूछोगे नहीं मुक्ति कैसे मिलती है, मांगोगे नहीं मुक्ति को, भूल जाओगे, क्योंकि परमात्मा का दर्शन कराएंगे ना तो सब छुट्टी हो जाएगी। कुछ मांगना नहीं रहा, सब कुछ दे दिया आपने। इतना जबरदस्त लिखा है।